जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नई करंट अपडेट के ऊपर। तो हम सब जानते हैं आधार के बारे में, एक जो ऑल ओवर इंडिया में सिमिलर एक आइडेंटिटी दी गई है सबको, एक अलग अलग। वैसे ही अब एक और नया इनिशिएटिव जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तरफ से जो हमारा नया इनिशिएटिव आ रहा है, जो है अपार कार्ड, जिसके अंदर हर एक बच्चे को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, उनको एक अलग आइडेंटिटी दी जाएगी, एक अलग आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे, जो कि ऑल ओवर द कंट्री स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड होंगे, जो कि उनके एक प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल की एजुकेशन से लेके जब तक वो अपनी हायर एजुकेशन तक जाएंगे, तब तक वो पर्टिकुलर आईडी कार्ड्स उनके लिए अप्लाइड रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये अपार आईडी कार्ड्स हैं क्या, क्या है इनकी सारी की सारी डिटेल्स। तो इसकी जो हम बात कर रहे हैं, ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारा पर्टिकुलरली ये लॉन्च किया है। और ये क्या है, हमारा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। पूरे देश में स्टूडेंट्स के लिए एक ही तरह का आईडी कार्ड चलेगा, बस उसके आईडी नंबर्स हमारे अलग होंगे, सबको एक अलग अलग आइडेंटिटी दी जाएगी। तो इसी कार्ड का नाम रखा गया है हमारा अपार। और ये जो स्टेप लिया गया है, ये लिया गया है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, उसी के अंडर। हमने पहले भी देखा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो हमारी 2020 में अप्लाई की गई है, उसके अंदर एजुकेशन में हमें बहुत सारे चेंजेस को देखने मिले हैं। तो चलिए जानते हैं ये अपार आईडी है क्या। तो जैसे कि हमने बोला, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, और इसका जो फुल फॉर्म है, दैट इज द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो जैसे कि इसका नाम ये दर्शा रहा है कि ये एकेडमिक्स के रिलेटेड है, प्लस ये परमानेंट रहेगा। ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली अ परमानेंट एक तरह का आईडी कार्ड, जो ट्रैक करेगा बच्चे के जितनी भी अचीवमेंट्स या एकेडमिक जर्नीज रहेंगी। इवन इसमें यह भी देखा जाएगा, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि स्कूल्स में हमारे अलग तरह के ओलंपियाड्स कंडक्ट होते हैं। स्टेट लेवल ओलंपियाड्स होते हैं, स्टेट लेवल कुछ टेस्ट कंडक्ट होते हैं, नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जिनके आज तक हमें नॉर्मली सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे, लेकिन उसको फर्दर कहीं पे भी प्रेजेंट करने के लिए हमें वो सर्टिफिकेट संभाले या नहीं संभाले हो तो अलग बात है। सो द पॉइंट इज, होता क्या था, अब क्या होगा कि इन सारे के सारे जो भी हमारे ओलंपियाड्स होंगे, चाहे स्टेट ओलंपियाड्स है, नेशनल ओलंपियाड्स है, कोई भी इस तरह के टेस्ट हैं, और इसमें अगर आपको कोई भी अवार्ड्स मिले हैं, पार्टिसिपेशन आप लोगों ने किए हैं, तो वो जो रिकॉग्नाइज हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो भी इनके अंदर पर्टिकुलरली अपडेट किए जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा अपना स्कूल चेंज कर रहा है, तो स्कूल की ट्रांसफर की, किस स्कूल से आए हैं, किस स्कूल में जाएंगे, वो सब भी इसमें डाला जाएगा। सो द पॉइंट है कि अगर हम इस अपार आईडी कार्ड की बात करें, तो बेसिकली एक स्टूडेंट के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हो, चाहे वो अकेडमिक्स को रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेके हो, ट्रांसफर्स को लेके हो, वो सब का सब हमें इसी आईडी कार्ड में मिलेगा। इवन इस कार्ड को जो है हमारा क्यूआर कोड बेसिस पे बनाया गया है, और इसमें एक हमारा क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क रहेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एक ऐसा क्रेडिट उसमें हम एड ऑन करेंगे। इवन आप इसमें डिजिटली स्टोर करते हैं अपने एग्जाम रिजल्ट, जो आपकी मार्कशीट्स एंड ऑल है, ये इसमें डिजिटली स्टोर हो जाएंगी। ओलंपियाड के आउटकम्स हो गए, ट्रैक ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट, सो इट कैन मीन फ्रॉम देम, या जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं उसके ऊपर भी ट्रैक रखा जाएगा कि क्यों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, क्या इसके पीछे के रीजंस है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी एनहांस करने में हमें फायदा मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्री प्राइमरी, जब एक बच्चा अपनी एजुकेशन स्टार्ट ही करता है, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व ही होता है, उसी पर्टिकुलर टाइम से इस कार्ड को जनरेट कर दिया जाएगा, और ये जाएगा बिल्कुल एंड तक, जो हमारी हायर एजुकेशन है वहां तक इस पर्टिकुलर कार्ड को अप्लाई किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले बच्चे के जो भी हमें डिटेल्स चाहिए होंगे, उसके लिए हमें कंसेंट चाहिए पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स का कंसेंट कि आप हमारे बच्चे की डिटेल्स ले सकते हैं, और पर्टिकुलरली इस कार्ड के लिए आप यूज कर सकते हैं। इवन इसमें एक और भी चीज रखी गई है, वो ये है कि पेरेंट्स इस कंसेंट को किसी भी टाइम विड्रॉ भी कर सकते हैं। इवन जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने पर्टिकुलरली स्कूल्स को कहा है कि आप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कीजिए और पेरेंट्स को बताइए कि क्या जरूरत है या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इन अपार आईडी कार्ड्स के। दूसरी बात, इसमें स्टूडेंट्स का हमारा ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट, जब भी ये कार्ड बनाया जाएगा, तो ये सब डिटेल्स भी हमारी इसमें अप्लाई की जाएगी। प्लस
सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो हमारी जो अपार आईडी कार्ड में सारी की सारी डिटेल्स होंगी, वो सब की सब कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, जैसे कि आधार कार्ड के टाइम पे भी हुआ था। इवन आज तक हमें आधार कार्ड में ऐसा कुछ भी ब्रीच देखने को नहीं मिला है। तो सिमिलरली अपार आईडी के लिए भी यही कहा गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी से शेयर की जाएगी कोई भी डिटेल्स, जब कभी जरूरत पड़ेगी तब। अदरवाइज सारी की सारी डिटेल्स एक बच्चे को लेके, उसके स्टूडेंट जितना भी उसका करियर है रिलेटेड टू एजुकेशन, सारी की सारी हमारी बिल्कुल गोपनीय रखे जाएंगे। अब बात यह है कि इतना सब कुछ अच्छा हम बात कर रहे हैं कि एक पूरे देश में एक तरह की आईडी रहेगी, बट द पॉइंट इज फिर भी टीचर्स के बीच में एक परेशानी का कारण बना हुआ है ये अपार आईडी कार्ड। और उसका रीजन ये है कि टीचर्स का इसमें कहना है कि अभी अभी हम लोग जो आधार कार्ड से लिंकेज है उसको करके फ्री हुए हैं बच्चों की, अब उसके ऊपर से अगर एक और ये कार्ड आ जाएगा तो हमें इसके लिए भी सारी डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होंगी वो तो टीचर्स ही करेंगे। और उनका कहना ये है कि इसकी वजह से जो ये नॉन एकेडमिक टास्क हमारे पास आ रहे हैं उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ रहा है, और जिससे अकेडमिक जो कि पढ़ाई लिखाई की चीजें अकेडमिक्स है हमारे, उनके लिए एक प्रॉपर टाइम हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा बर्डन जैसे अपार आईडी कार्ड का जो भी उसको बनाने की क्रिया, जो भी उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी, डिटेल्स चाहिए होंगी, वो तो फाइनली हमारे टीचर्स को ही करनी होंगी। तो इसी वजह से टीचर्स का कहना यह है कि ये एक हमारे पास अलग से एक बर्डन की तरह वो कह रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि अगर ये अप्लाई होता है तो पूरे देश में सब स्टूडेंट्स को एक अलग से आईडी कार्ड मिल जाएगा, जो ऑल ओवर द कंट्री हमारा एप्लीकेबल रहेगा, जिसके ऊपर आप एक सारा का सारा बेसिस पे जितनी भी आपकी डिटेल्स रहेंगे, चाहे वो मार्कशीट्स हों या अलग अलग ओलंपियाड्स के रिलेटेड हो या कुछ भी हम एक बच्चे के एजुकेशन करियर के बारे में जानना चाहें, तो वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व रहेगा। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे एसएसबी इंटरव्यू कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम कैरी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यूज की, जो कि सारे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप कभी भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप डिफेंस एग्जाम की कभी भी कोई तैयारी करें, चाहे वो आप एनडीए की, सीडीएस, एफकेट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में, जिनमें आपको फुल डिटेल्ड सिलेबस कवरेज कराया जाता है। जब भी आप इन कोर्सेज में एनरोल करें उस टाइम पे आप ये डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर10, ये लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको 10% का ऑफ मिलेगा जिस भी कोर्स में आप एनरोल कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।